हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम ओट्स मेथड। ओट्स मेथड हमारा यूज होता है 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जिससे हम अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। जैसे कि हमारी मैट्रिक्स है 2x2 की। ये हमारा प्लेयर ए है, इसके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं, और हमारे पास जो प्लेयर बी है उसके पास भी दो अल्टरनेटिव्स हैं। यानी कि जो हमारा ओट्स मेथड अप्लाई होता है वो हमारी 2x2 मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, ये हमारी पी ऑफ मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले ओट्स मेथड जानने से पहले जानेंगे कि हमारा सेटल पॉइंट क्या होता है। सेटल पॉइंट जो हमारा होता है वो भी हमारा वैल्यू ऑफ गेम ही होता है। यानी कि सेटल पॉइंट अगर इस पी ऑफ मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो वो हमारी वैल्यू ऑफ गेम होगी। तो सेटल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि देखो, ये हमारी है रो, ये हमारी क्या है, रो है, और ये हमारे कॉलम्स हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स के अंदर दो रो हैं, दो कॉलम हैं। तो यहाँ से जो हमारी रो होगी, रो को करते हैं मिनिमम। यानी कि रूल हमारा ओट्स मेथड का वो क्या है, जो हमारे रो है, रो को करते हैं हम, रो में चेक करते हैं मिनिमम, मिनिमम को करेंगे सर्कल। और जो हमारी कॉलम होगी, कॉलम में हम मैक्सिमम देखेंगे और उसको करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारी रो है, रो में हमारा मिनिमम है 7, तो हमने इसको सर्कल किया। ये हमारी रो है, इसमें मिनिमम हमारा 5, तो हमने इसको सर्कल कर दिया। कॉलम को देखा, कॉलम में मैक्सिमम है इसमें 9, तो इसको हमने स्क्वायर करा। इसमें हमारा मैक्सिमम है 11, तो इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब देखो, सैडल पॉइंट का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर यहाँ पर हमारे सर्कल और स्क्वायर कंसेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि सर्कल के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो वो हमारा आता है सेटल पॉइंट, जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिर यहाँ पर लगेगा हमारा ओड्स मेथड। ठीक है, यानी कि अगर इसके अंदर सर्कल और स्क्वायर कंसेंट्रिक आ जाते तो वो हमारा सेटल पॉइंट होता, वही हमारी होती वैल्यू ऑफ गेम। लेकिन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर हमारा अप्लाई होगा ओट्स मेथड। वो क्या कहता है, जो हमारी रो है, फर्स्ट रो का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड रो के सामने आएगा। यानी कि 7 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना, 2 है, और हमारा जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव हमें लेकर चलना है। इस रो का जो डिफरेंस होगा वो फर्स्ट रो के सामने आएगा। यानी 11 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये हमारा यहाँ पर आएगा। यानी कि अपोजिट हमें वैल्यू लिखनी है, फर्स्ट रो की सेकंड रो के सामने, सेकंड रो की फर्स्ट रो के सामने। अब देखेंगे हम कॉलम को, कॉलम का डिफरेंस, यानी कि फर्स्ट कॉलम का जो डिफरेंस होगा वो सेकंड कॉलम के नीचे आएगा। यानी कि 9 और 5 का डिफरेंस कितना है, 4 है, तो वो हमारा इसके नीचे आएगा। 11 और 7 का डिफरेंस कितना है, वो भी 4 है, तो वो भी इसके नीचे आएगा। यानी कि अपोजिट हमारा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस हमें हमेशा पॉजिटिव लेकर चलना है। ठीक है, ये होता है हमारा ओट्स। यानी कि जो यहाँ पर आते हैं वो हमारे ओट्स होते हैं। यहाँ पर हम ओट्स लिखेंगे इनको, और इनका नाम है सम। इनका सम करेंगे तो कितना होगा, 8। जो हमारे यहाँ पर जो सम आया है वो हमेशा इस सम के इक्वल होता है हमारा। ठीक है, जो यहाँ पर सम आएगा वो इस सम के इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल सम आया कितना आया, 8 आया। अब हम निकालेंगे अपनी वैल्यू ऑफ गेम। जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम निकलेगी वो कैसे निकलती है, देखो, जो हमारा 6 आया है इसका मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यानी 6, 9 इंटू 6, फिर प्लस करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई करना हमें 4 के साथ, ये होगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, तो और डिवाइड में आएगा हमारा 8। यानी इनको हम 8 से भाग देंगे तो ये कितना होगा, 9 6 54, और 10 कितना हो गया हमारा 64। 64 को जब हम 8 से भाग देंगे तो कितना होगा हमारा 8, ही हमें क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो वैल्यू ऑफ गेम जो इसकी वो क्या ही है, 8 निकल का ही है। तो ये होता है हमारा ओट्स मेथड। अगर हमारा सेटल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वही हमारी वैल्यू ऑफ गेम होगी। अगर सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम अपना ओट्स मेथड लगाएंगे और वहाँ से हम अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ओट्स मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।